का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ पराग दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड पराग डेयरी के महाप्रबंधक के साथ आपका साक्षात्कार कराने के लिए और पराग दुग्ध विकास उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा यहाँ पे नई नवीन ग्रीड फील्ड डेयरी का शुभारंभ किया गया है और उसके बाद यहाँ पे उत्पादक क्षमता में भी काफ़ी नया परिवर्तन आया है। तो इसी सब संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के महाप्रबंधक श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है आज की बात में। मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ कि पराग द्वारा नवीन ग्रीड फील्ड डेयरी का शुभारंभ कब हुआ और इसके द्वारा पराग दुग्ध व्यवसाय में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। देखिए, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2022 में किया गया है और इससे क्रांतिकारी परिवर्तन ये है कि पहले हमारी जो इस जिले की डेयरी थी, जो अब वर्तमान में मंडल की डेयरी है, इसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन प्रोसेसिंग की थी। अब इसकी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ करके 50,000 लीटर हो गई है और नए एडवांस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल युक्त करते हुए इस नवीन डेयरी को बनाया गया है। इस डेयरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमारे जो दूध की गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कुछ बहुत अच्छे स्तर में सुधार आ गया है और हम एक अच्छे लेवल की जो डेयरियाँ हैं उनसे हम कंपटीशन करने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में हमारा ये कोऑपरेटिव डेयरी के अंतर्गत ये पहली डेयरी है जिसमें यूएसटी प्लांट लगाया गया है। अर्थात इस यूएसटी प्लांट से जो दूध की पैकेजिंग हम करेंगे वह 90 दिनों तक सामान्य तापक्रम पे भी सुरक्षित रहेगा। जिसे जैसे आप मॉल वगैरह में हम रख सकते हैं, कोई भी हमारे इस जिले का कोई भी जो नागरिक हैं कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो अपने ब्रांड के दूध को लेकर के जा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनके जिले के विकास में उनका योगदान बनता रहे। जी, नवीन ग्रीड फील्ड डेयरी की मुख्य विशेषताएं अभी तो आपने बताई कि कुछ और विशेषताएं। बिल्कुल है। जैसे कि पहले हम लोगों के पास जो सरप्लस दूध होता था उसके कन्वर्जन के लिए हम लोगों को बाहर भेजना पड़ता था जी। जो भी हम लोग व्हाइट बटर बनाते थे वो व्हाइट बटर हम लोगों को बाहर से बनवाना पड़ता था। अब वर्तमान में जो हमारा नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी है उसमें कंटिन्यूअस बटर मेकिंग प्लांट लग गया है, जिससे की वजह से हम लोग दूध से जो मक्खन बनाते हैं वो हम लोग यहीं पे तैयार कर लेते हैं और उसके सुरक्षित रखने के लिए भी हमारे पास एक कोल्ड स्टोर इसके साथ मिल गया है जो लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम को सुनिश्चित कर लेता है, जिससे हमारे बटर की गुणवत्ता भी दिनों दिन तक अच्छी बनी रहती है। जी, नवीन डेयरी के स्थापित होने के बाद आपकी पहुंच कहां तक हुई? देखिए, पहले हम लोग सिर्फ जिले की डेयरी थी तो हम अपनी सप्लाई जो भी आपूर्ति करते थे दूध की जो तरल दुग्ध है वो सिर्फ अपने जिले तक करते थे। फिर जब ये मंडली डेयरी हुई तो हम लोगों ने अपने मंडल के जनपदों को सप्लाई करना यहाँ शुरू किया। नवीन डेयरी के बन जाने के बाद से हम अपने जनपदों को भी अच्छी मात्रा में उनके रिक्वायरमेंट को, उनके डिमांड को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्लांट से पैकिंग करा करके हम लोगों ने गोंडा मंडल और बस्ती मंडल की भी सप्लाई यहाँ से प्रारंभ कर दी है। विगत 2-3 माहों से यह सप्लाई वहाँ पे जा रही है और जिससे कि इस संस्था का उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। जी, आपके आने के बाद यहाँ पे पराग डेयरी में नवीन ग्रीड फील्ड डेयरी का वो हुआ, जिसके बाद इसका ये सब बढ़ रहा है, तो आपके आगामी प्लान क्या क्या हैं? क्योंकि समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जी। आपके समय में ये पराग दुग्ध डेयरी द्वारा इसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और अब पराग डेयरी के आगे के प्लान के विषय में कुछ बताएंगे? जब मैं यहाँ पे आया था तो लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो रहा मुझे यहाँ आए हुए। पहले यहाँ पे जब आने के बाद मुझे सबसे बड़ी समस्या का सामना ये करना पड़ा कि बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप अत्यधिक था यहाँ पे। उस हस्तक्षेप को हमने अस्वीकार करना शुरू किया, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें भी आती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको हस्तक्षेप को स्वीकार न करने से इस संस्था का व्यक्तिगत रूप से बड़ा फायदा हो रहा है। इस संस्था के कर्मचारियों का वेतन जब मैं आया था 5-5, 6-6 महीने तक नहीं मिला था और सोसाइटी के पेमेंट भी बहुत डिले होकर के मिलते थे, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों का भुगतान होता तो वो काफ़ी दिनों तक डिले रहता था। तो हस्तक्षेप अस्वीकार करने से क्या हुआ कि धनराशि सुरक्षित रहने लगी और हम अब वेतन भी समय अंतर्गत कर देते हैं और सोसाइटी का भुगतान भी समय से कर लेते हैं
जब मैं आया था यहाँ पे तो ये इसका निर्माण बिल्कुल से अधकचरे स्थिति में था। लगभग 1 साल के अंदर मैंने इसके सपोर्ट करते हुए, शासन से भी सहायता प्राप्त करते हुए इसका निर्माण पूर्ण कराया है और इसका संचालन भी प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन कराया जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नए प्रोडक्ट भी बनाने पे हम लोग विचार कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि इसकी इनकम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हुए इस जिले की में इसका नाम उत्तरोत्तर करें और अच्छी डेयरियों से इसको कंपटीशन करने की स्थिति में बनाए रखें। अच्छा, अभी आपने कहा कि बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप इसमें बहुत ज़्यादा था, तो इसको थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का हस्तक्षेप या बाहरी तत्व कौन? अब किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। हस्तक्षेप ये रहता है कि वो स्वलाभ के लिए दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने से यदि उसको वो लाभ दिया जाए तो जो सिस्टम में एक वर्किंग चल रही होती है वो प्रभावित होती है। तो वर्क को सिस्टम से कराए रखने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जो ये सहकारी संस्था है और जो हमारे यहाँ इलेक्टेड बोर्ड होता है, माननीय जो हमारे सभापति हैं या सदस्य हैं वो चयनित होकर के आते हैं, निर्वाचन होकर आते हैं हमारे उत्पादकों के द्वारा। उनसे जो बोर्ड बनता है उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कोऑपरेटिव के अंतर्गत कि वो भी जो भी नियम कानून इस संस्था के हित में बनाते हैं, एज अ सचिव उसका पालन करना यहाँ के कर्मचारियों का दायित्व होता है। उसी के अनुसार ही कार्य किया जाता है। उससे इधर यदि कोई कहता है तो अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से वो नियम कानून से हट करके होता है, जिसका पालन करने पर निश्चित रूप से संस्था की हानि होती है। उन्हीं को जो नियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है उसी को हम करने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि कार्य को बहुत सुचारू रूप से किया जा सके। जी, उम्मीद है कि आपके समय में डेयरी उत्तरोत्तर ऐसे ही प्रगति करेगी। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का साथ इस संस्था के हित में प्राप्त होता रहे, जिससे इस संस्था को उत्तरोत्तर प्रगति कराएं, क्योंकि हम लोग तो स्थानांतरण योग्य कर्मचारी होते हैं। यह संस्था यहीं रहेगी, यहाँ के कर्मचारी यहीं रहेंगे, तो जो भी लाभ होगा वो आपके लोगों के लिए होगा, आपके इस शहर के लिए होगा, आपके इस मंडल के लिए होगा, जिससे कि इस संस्था के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। जी, अभी हमारी बात हुई पराग डेयरी के महाप्रबंधक आशीष कुमार श्रीवास्तव जी से। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और लोगों को काफ़ी जानकारी भी हुई होगी यहाँ के विषय में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात। धन्यवाद, नमस्कार।